लाल हो गया। चलिए शुरू करिए। मैथिली में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है बाबा का आत्मीयता, ठीक है, और लेखक है अशोक। तो समझना शुरू करते हैं। और गेट सटाओ, गेट सटाओ, सटाओ गेट जल्दी। चलिए, बाबा का आत्मीयता जो चैप्टर है, इसमें एक खास व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। या सीधा समझिए, एक व्यक्ति है नागार्जुन, ठीक है, नाम सुने हैं, उन्हीं के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। और उनके रहन सहन, सोच, ठीक है, इस सब को इसमें दिखाया गया है। और इसको दिखाने वाले हैं अशोक, ठीक है। तो हमारे लेखक का नाम हो गया अशोक। अब देखते हैं अशोक जी के बारे में। एक पन्ना तो लिखा ही है, तो समझने सीखने का कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले पेज नंबर 98 में चले जाइए। 98 पेज में, और 98 पेज में अशोक के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा? अशोक मैथिली की यशस्वी लोक धर्मी रचनाकार छथि। यशस्वी मतलब जिसका यश बहुत ही फैल गया हो, मतलब जो बहुत ही फेमस हो चुका हो, ऐसे रचनाकार है हमारे। मधुबनी जिलाक लोहना गांव में 18 जनवरी 1953, ठीक है, हिनक जन्म भेलनी। तो लोहना गांव याद रखेंगे। एक गांव है लोहनी और यह है लोहना। लोहनी है बहरी के उस साइड, चोरों के लिए प्रसिद्ध गांव है। कहावत भी बोला जाता है कि तुम लोहनी का चोर हो, तो ऐसे मतलब समझ आ रहा है। तो लोहनी गांव क्या है? बहुत ही फेमस है। किसके लिए? चोरों के लिए। उस एरिया में पहले उस गांव वालों ने बहुत चोरी किया है, ठीक है। ये है लोहना, ठीक है। तो ये गांव मधुबनी में है, बल्कि 18 जनवरी 1953 जरूर आप याद रखेंगे। विज्ञानक विद्यार्थी छला, मतलब ये साइंस से पढ़ाई किए होंगे, समझ में आ रहा होगा। विज्ञान के विद्यार्थी का मतलब समझ में आया। रुचि या प्रवृत्ति छलनी, साहित्य पढ़वाक आ लिखवाक। इनका रुचि था साहित्य में और प्रवृत्ति भी था, लेकिन पढ़े किससे थे? साइंस से पढ़े थे। लेकिन आगे चलकर रुचि इनका जो हो गया साहित्य में, यहाँ पे लिखा है। से छात्र अवस्थे स साहित्य रचना करे लगला। ये छात्र जीवन से ही लिखना क्या कर दिए थे? शुरू कर दिए थे। समझ आ रहा है। चाकरी भेलनी, हाँ, चाकरी भेलनी सहकारिता विभाग में। सहकारिता विभाग में चाकरी मतलब इनको नौकरी मिल गया। नौकरी चाकरी नहीं जानता है, तो वही बात है। इनको नौकरी हुआ सहकारिता विभाग में। जैसे अभी क्या है, गांव में जो ग्रुप चलता है स्वयं सहायता समूह, वो भी सहकारिता ग्रुप ही है, ठीक है। तो उसी तरह के डिपार्टमेंट में इनको जॉब हुआ। ओहू ठाम सामान्य जनक साख बचैबा में लागल रहे छथि। सामान्य जो जनता है उसका साख बचाने में लगे रहते हैं। लोक चिंता, लोक हित आ लोक उन्नति हिनक एकलव्य दृष्टि छनि। यानी कि लोक चिंता करते, लोगों के बारे में सोचा करते थे। लोक हित मतलब जनताओं के हित में काम करने की कोशिश करते थे। लोक उन्नति का ये सोचते थे कि कैसे लोगों का क्या होगा, उन्नति होगा, यही इनका दृष्टि देखा गया है। अशोक अनेक विधा में लिखित छथि, मतलब ये किसी एक विधा में नहीं लिखते हैं, अनेकों विधा में लिखने का काम किए हैं। चक्रव्यूह नाम का इनका कविता संग्रह है। तो कविता भी इसका मतलब ये लिखते होंगे, तब तो चक्रव्यूह नाम का क्या है? कविता संग्रह। कविता संग्रह का मतलब है कविता का किताब लिख दिया इन्होंने, जिसमें बहुत सारे क्या रहे होंगे? कविता रहे होंगे। ओही रातिक भोर तथा मातबर कथा संग्रह है। ये दो कथा संग्रह का नाम याद रखेंगे। एक तो है ओही रातिक भोर और दूसरा है मातबर। ये दोनों क्या है? ये दोनों है कथा संग्रह, मतलब इस दोनों किताब में कहानी लिखा गया होगा, ठीक है। अब मैथिली आंख, ये निबंध समीक्षा है। इसमें निबंध लिखा गया होगा बहुत सारा। हिनक चर्चित पुस्तक छनि, ये सारे इनके फेमस बुक है। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में से पूछ सकता है। कोई भी किताब का नाम ले लेगा, बोलेगा कि मैथिल आंख किनका रचना है।
तो अशोक का आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। पोथी छनी, पुस्तक छनी। आगे बोला गया है कि पृथ्वी पुत्र ये ललितक उपन्यास नाट्य रूपांतरण है। उपन्यास को इन्होंने नाटक में रूपांतरित करने का काम किया है, तथा संवाद भी इन्होंने लिखने का काम किया है। मैथिलीक छपित पोथी अच्छी, ये मैथिली में छपने वाले इनके सारे क्या है, किताबों के नाम है। पत्रिका संपादन में हिनक मौलिकता संधान में तो देखार होते अच्छी, घर बाहर से हो वही क्षमता प्रतिभा साक्षी अच्छी। ये पत्रिका छापने में भी काम करते, पेपर में भी काम इन्होंने किया है, जो पूरा फेमस हुआ है। आगे बोला गया है कि सोवियत संघ जानते हैं, अभी जो रूस है ना, रूस को ही पहले सोवियत संघ कहा जाता था, USSR, ठीक है, सोवियत संघ। और सोवियत संघ आगे चलकर 15 देशों में टूट गया। रूस अभी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, और वो कितना बड़ा क्षेत्रफल वाला रहा होगा समझ लो, उससे 15 देश निकल चुका है। जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया ना, उसी तरह से रूस से 15 देश अलग हो चुका है। फिर भी अभी वो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला क्या है, देश है। सोच लो पहले कितना बड़ा, अगर 15 देश जो निकल चुके उसको उसमें मिला देंगे तो कितना और बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। कौन? रूस। सोवियत संघ यात्रा कथा जतवे प्रकाशित अच्छी जे बेजोड़ अच्छी। सोवियत संघ का जो वो यात्रा किए थे, उनका यात्रा वृत्तांत जानते हैं ना आप लोग, उन्होंने लिखा था, वो भी बहुत इनका फेमस चला था। बाबाक आत्मीयता जो आपके पाठ का नाम है, बाबाक आत्मीयता अशोकक मैथिली आँखी स लेल गेल अछि। अब आपको पता चला कहाँ से लिया गया है, मैथिली आँखी। अभी ऊपर बताए थे कि एक इनके बुक का नाम है जिसमें निबंध लिखा गया है, मैथिली आँख। एग्जाम पूछेगा कि बाबा का आत्मीयता कहाँ से लिया गया है, तो मैथिली आँख से लिया गया है। मैथिल आँखी, बिल्कुल ठीक है। मैथिल मतलब मिथिला के लोग। दो तीन बातें याद रखो, मिथिला, मैथिली और मैथिल, ये तीन चीज है, अलग अलग चीज है, एक ही नहीं है। मिथिला जगह का नाम है, मैथिल कहते हैं यहाँ के रहने वाले लोग को, अब मैथिली है यहाँ की भाषा। तीन चीज समझ आएगा। पहला मिथिला, मिथिला मतलब जगह है, ये क्षेत्र। और मैथिल मतलब यहाँ के लोगों को मैथिल कहते हैं। तुम लोग क्या है, मैथिल है। और मैथिली क्या है, भाषा है। ये तीन शब्द याद रहेगा। चलो, मिलता जुलता है लेकिन तीनों का अर्थ बहुत ही क्या अलग है। बाबा माने यात्री नागार्जुन, बताए ना भी जस्ट। बाबा किसको कहा गया है, यात्री को, या यात्री जी को ही हम नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। तो बाबा बोलिए, यात्री बोलिए, या नागार्जुन बोलिए, तीनों लोग एक ही है, याद रहेगा। नागार्जुन हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक थे, अभी उसके बारे में और जानकारी आपको मिलेगा। तो बाबा माने यात्री यानी कि नागार्जुन। तो इस चैप्टर में बाबा किसको कहा गया है, यात्री जी को, या उसी को आप नागार्जुन कह लीजिए, ठीक है। आत्मीयता माने है ना अपनापन। आत्मीयता मतलब, तो दोनों शब्द का समझ में आ गया। बाबा का आत्मीयता मतलब बाबा का अपनापन। ये जो यात्री जी थे, जिसे हिंदी के लोग नागार्जुन कहते हैं, तो ये बहुत ही ऐसे लोग थे जो किसी से भी अपनापन बना लेते थे। क्या बना लेते थे, अपनापन, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया अपेक्षित तायर। अपेक्षित तायर मतलब जो आप अपेक्षा करते हैं। अशोकक कहब छनी जे यात्री जी के बुझबाक लेल, ठीक है, हुनक जीवन आ लेख सँ परिचित होयबाक लेल, लेखन से परिचित होयबाक लेल आत्मीयता शब्दक है ना व्याप्ति के जानब जरूरी। अगर आप बाबा के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लेखन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको आत्मीयता शब्द को जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है। आत्मीयता मतलब समझ आ रहा है ना, अपनापन। क्योंकि वो जो थे नागार्जुन, जो हम कहते हैं बाबा जिनको कहते हैं, उनमें बहुत ही अपनापन होता था, किसी से भी वो घुल मिल जाते थे बहुत ही जल्दी। जरूरी अछि नीक रचनाकार होयबाक लेल नीक व्यक्ति होयब
अनिवार्य अच्छी। समझ में आ रहा? अगर आप निक मतलब अच्छा रचनाकार बनना चाहते हैं तो आपका जो व्यवहार है, ठीक है ना, वो भी अच्छा होना चाहिए। नहीं, व्यक्ति हो आपका अच्छा व्यक्ति होना भी जरूरी है। नीक व्यक्ति मतलब ठीक संवेदनशील व्यक्ति, मनुष्यक सुख दुख भागीदार। नीक व्यक्ति किसे कहते हैं? जो संवेदनशील हो, जिसके अंदर संवेदना हो, जो अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है वो समझता हो, ठीक है, और सुख दुख में भागीदार लेने वाले व्यक्ति हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही नीक व्यक्ति है इस चैप्टर के अनुसार। क्षेत्र जाति धर्म, क्षेत्र जाति धर्म, क्षेत्र के नाम पर लड़ते हैं कि नहीं, हम बिहारी हैं, हम पंजाबी हैं, हम मराठी, ऐसा होता है कि नहीं? जाति के नाम पर तो लड़ ही रहा है, धर्म के नाम पर लड़ ही रहा है। संप्रदाय आदिक सीमा पुस्तक के मनुष्य के बटे तछी। ये सारा चीज जो है ना मनुष्य को बांट के रख दिया है। कौन कौन चीज? तो क्षेत्र जाति धर्म संप्रदाय, ये सब क्या किया है? मनुष्य को बांट के रख दिया है। तोड़त अच्छी, और ये मनुष्यता के क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं। नहीं लिखा है आदिक सीमा जो है, यह मनुष्य के बांटे तछी तोड़े तछी, मनुष्य को तोड़ देता है टुकड़ा में कि ये इस धर्म के हैं, ये इस धर्म के हैं, ये इस जाति के हैं, वो उस जाति के। होता है कि नहीं होता है? राग भावक है ना हनन करे तथी। राग भाव, राग का मतलब सीधा है प्रेम स्नेह सहयोग जो होता है, इसका हनन होता है। मतलब ये ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। अगर हम क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ते हैं तो हमारे अंदर जो है एक दूसरे के साथ सहयोग प्रेम भी कम हो जाता है। आजुक समय में, यहाँ पर अब अगला पैराग्राफ क्या लिखा है? आजुक समय में जखन सब अपन अपन सुख सुविधा ले अपस्यात अछि। अपस्यात मतलब जान रहा है कि नहीं जान रहा है? नहीं जानते हैं। अपस्यात मतलब है आज के सभी लोग अपने सुख सुविधा के लिए बिजी है, बहुत ही मतलब बिजी चल रहा है। अपस्यात किसे कहते तुमको समझा दे? जब आप दौड़ के आते हैं, ठीक है, तब जो कुत्ता की तरह करते हैं वही क्या है? अपस्यात होना है। और उसी तरह का स्थिति लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में भी कर रहा है, ठीक है। तो वही अपस्यात होना मतलब बहुत ही जल्दबाजी होना या फिर जल्दी जल्दी करना। तो यही है अपस्यात अच्छी। यात्रिक जीवन आ लेखन विश्व बंधुत्वक पाठ बनी क सोझा आवत अछि। जिस समय में लोग अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने सुख सुविधा के लिए अपस्यात है, अपने सुख सुविधा के लिए बहुत बिजी चल रहे हैं, उसी जमाना में यात्री जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्व बंधु के नाम से जाने जाते हैं। पूरे विश्व का भाई है वो। अब पूरे विश्व का भाई बनने के लिए आपको उस तरह का व्यवहार रखना पड़ेगा, तब तो आपको दुनिया के सारे लोग भाई आपको बुलाएंगे। दोसर बात ई अच्छी जे बाबाक जीवन आ लेखन में आचार आ विचार में भिन्नता नहीं अच्छी। आचार विचार का मतलब समझता है? आचार विचार में कोई भिन्नता नहीं है। मतलब आचार मतलब जैसा वो व्यवहार करते हैं उसी तरह का उनका विचार है। ऐसा नहीं कि व्यवहार कुछ और कर रहा और आपके साथ जो है ना व्यवहार कुछ और कर रहा, उसके मन में कुछ और चल रहा, ऐसा नहीं। जो उसके मन में है वही बाहर भी क्या होता है? दिखता है। बाबा के बारे में आगे बताया गया कि ये कोई जाति, कोई धर्म, इस सब के नाम पर जो है कोई छुआछूत की भावना नहीं रखते थे, सबके यहाँ जाते थे। अभी देखेंगे आगे आप, ठीक है। तो बाबा का जो लेखन हो या जीवन हो उसमें आचार विचार का विभिन्नता नहीं था। जैसा उनका विचार था वैसा ही व्यवहार भी करते थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कई लोगों का विचार अलग होता, व्यवहार अलग करते हैं। तो ऐसा नहीं था उनके अंदर। ओ पानी जका पारदर्शी छथि। पानी जैसे पारदर्शी कौन है? बाबा। पारदर्शी मतलब समझ में आ रहा है ना? ते ओ बच्चा बुतरू, बच्चा बुतरू मतलब धिया पुता, समझ में आ रहा है? युवक बूढ़, युवा लोग और जवान लोग, है ना, परिचित अपरिचित सबक अपन, है ना, समार छथि। मतलब ये जो है ना कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मतलब ये बच्चा है या ये जवान है या बूढ़ा है, किसी के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए।
समान व्यवहार करते थे और सभी के साथ घुल। कई लोग होते हैं उसको बच्चा से नहीं पटता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, वो बच्चा से दूर ही रहना चाहेंगे। क्या कई लोग को बूढ़े से भी कई लोग को बूढ़े से भी नहीं होता है पड़ता है। अच्छा, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं बूढ़े या जवान जो बच्चा से मतलब दूर ही रहना चाहता है। वो बच्चा को देखेगा तो या तो बच्चा भाग जाएगा या उसको कुछ ऐसा कर देगा कि वैसे ही भाग जाने वाला। तो ऐसा इनमें नहीं था, सबके साथ घुल मिल जाते थे। सबक आत्मीय छथी, मतलब सबसे ये मतलब आप समझ सकते हैं कि अपनापन बना के रखते थे। परस्तुत निबंध बाबा के बुझबाक आँखी दैत छथी, मतलब ये जो निबंध है ना, ये बाबा का आत्मीयता कहानी वहानी नहीं, क्या है? निबंध है। ये पहले आप याद रखेंगे। और यह निबंध क्या लिखा कि प्रस्तुत निबंध, यानी कि यह निबंध बाबा के बुझबा के, यानी कि बाबा के बारे में आपको जानने का, आँखी दैत छथी मतलब आपको दिखाने का काम किया गया है। बाबा के बारे में इसमें दिखाया गया है, सीधा समझिए। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, करीब 2-3 पेज का, आज खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? आज ही इसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, ठीक है? मैथिली को नहीं, इस चैप्टर को, ठीक है? तो आप समझना शुरू करिए क्या लिखा गया है बाबा के बारे में। बाबा का आत्मीयता चैप्टर का नाम है। पहला शुरुआत हो रहा है कि लोग कहुना उनका बाबा कहते छलनी। लोग उनको क्या कहते थे? बाबा कहते थे। उनके नाम के बारे में हमने बता ही दिया है। हिंदी में उनको नागार्जुन के नाम से जाना जाता है और मैथिली में उनको यात्री जी कहते हैं। देखो, उन्होंने हिंदी में भी रचना किया है। कौन? और ये जो बाबा है ना, वो लेखक थे। बाबा क्या थे? लेखक। और इस लेखक के बारे में आपके लेखक कौन है? अशोक। यही बात उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं। तो बाबा क्या थे? लेखक थे, याद रखेंगे। वो हिंदी में भी लिखते थे और मैथिली में भी लिखते थे। तो हिंदी के लोग उनको नागार्जुन के नाम से जानते हैं और मैथिली के लोग यात्री जी के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर में अशोक जी ने उन्हें बाबा कह दिया। समझ आ रहा है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। लोग उनका बाबा कहत छलनी। समझ आ गया? बाबा कहायब हुनका नीक लगल नहीं। लोग उनको बाबा कहते थे तो उनको अच्छा लगता है। समझ में आ रहा? उस एज के भी रहे होंगे। से बात कते गोटे कहत अच्छी। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको जब कोई बाबा कहता था तो उनको अच्छा लगता था, ठीक है? एक गोटा, गोटा मतलब आदमी, एक गोटा कहत छथी जे हुनका कोनो है ना नव युवतियों सा बाबा कहेबा पर आपत्ति नहीं छलनी। कोई नव युवती मतलब कोई युवा महिला जो है वो भी बाबा कह दे तो कोई दिक्कत नहीं था उनको। केशव दास नहीं छलाओ। केशव दास नहीं छलाओ, पता नहीं केशव दास किसको कहा गया है। वो केशव दास नहीं थे। कियो नव युवती जखन उनका बाबा कहनी त हुनकर हृदय में वात्सल्य उमड़ी आवे। मतलब जब उनको कोई युवती मतलब समझते हैं, युवा महिला जब कोई उनको बाबा कहते थे तो उनके मन में वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब होता है बात करने की भावना, उमड़ आता था। भोजपुर इलाका में ब्राह्मण के, किस इलाका में? भोजपुर इलाका में ब्राह्मण के बाबा कहल जायत छे, याद रहेगा? तो भोजपुर इलाका में ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? बाबा कहा जाता है। बूढ़ो बाबा आ नैनो बाबा, मतलब ब्राह्मण जो होगा भोजपुर इलाका में, अगर वो बूढ़ा है तो भी उसे बाबा कहेंगे दूसरे जाति के लोग। और नैना मतलब छोटा बच्चा है, उसको भी लोग क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे। समझ आ रहा है? ऐसा प्रचलन है, हमने देखा भी है कई मंच पर। भोजपुरी के कई कार्यक्रम देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि ऐसे हो रहा है व्यवहार। आगे देखिए, ब्राह्मण द्वारे बाबा, ब्राह्मण है इसीलिए उसको क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, ठीक है? कतेक गोटा के यही है ना संबोधन पर फूली का कुप्पा होइत देखने हेबनी। कई लोग जो है जिसको बाबा कहा जाता है तो वो फूल जाता, फूलना समझ में आ रहा है ना? रुस जाता है। हाँ, रुस जाता है। अरे रुसने वाला फूलना नहीं भाई, गर्व से फूलना, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? जी सर। तो अगर जैसे मान लो कि छोटे बच्चे हैं, उसको बाबा कहेगा तो
कैसा महसूस करेगा, वो हमको बाबा कह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा होता है। ये बात आप याद रखेंगे। हमारे गांव में मतलब एक परिवार है, अब कैसे उसका पीढ़ी पीछे हो गया पता नहीं, ठीक है। वो मतलब हमारे एज का जो उस परिवार में लोग है वो हमारा पोता लगेगा। समझ आ रहा है? नहीं समझा? हमारे उम्र का उस परिवार में जो बच्चा लोग है वो हमारा कौन लगेगा? पोता लगेगा। मतलब समझ लो उसका पीढ़ी क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो कई बार ऐसे बाबा संबोधन से या चाचा संबोधन से बुलाता है तुमको, मतलब अच्छा। अब जो चाचा होता है ना, जो हमसे भी बहुत बड़े हैं, वो हमको चाचा कह देता है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता रहता है कि मतलब ये क्या ही चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे ही हुआ, मतलब वो एक दिन आया था यहाँ पर, तो आगे में फेरी वाला रहता था, नहीं देखी थी? अरे आगे वाले रूम में फेरी वाला नहीं रहता था, कपड़ा बेचने वाला, पता है तुमको? तो मतलब वो एक दिन आया था, तो यही था, वो रुका हुआ, परीक्षा था उसका शायद कुछ। तो फेरी वाला उससे पूछता है हमारे बारे में कि ये कौन लगेंगे आपके? तो कहता बाबा लगेंगे। अब फेरी वाला भी फेरी में पड़ गया कि इतना मतलब ये कैसे बाबा लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमको बार बार आ रहा था कि बाबा लगेंगे आपके, बाबा लगे। हम कहे भाई ये है, सही में है, आश्चर्य होने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ऐसा ही स्थिति था। आइए देखते हैं। लेकिन वो लोग जो ब्राह्मण के छोटे बच्चे, उसको बाबा कहा जाता है, तो वो गर्भ से फूल जाते हैं। तो ये समझ में आ गया। साहित्य ब्राह्मणत्वक है ना, मुजरक कारणे। पहले ब्राह्मण को बहुत वैल्यू दिया जाता था, आपको पता होना चाहिए। पहले ज्ञानी ब्राह्मण ही होते थे, इसीलिए उनको लोग अच्छा दर्जा देते थे, ठीक है ना। अभी भी जो अच्छे ब्राह्मण है उसको वैल्यू मिलता ही है, ठीक है। तो ब्राह्मण को अच्छा दर्जा देने के कारण उन्हें लोग क्या कहते थे, अभी कहते हैं उधर भोजपुर के इलाका में ब्राह्मण कहते हैं। मुदा वो ब्राह्मण बाबा नहीं छला। ब्राह्मणों को बाबा कहा जाता था, लेकिन वो बाबा नहीं थे। नागा बाबा सेहो नहीं छला। नागार्जुन जो है ना, ये भी बाबा नहीं थे। संसार त्यागी ओ कोना भ सकैत रहती। यहाँ पर बोला गया कि संसार त्यागी ओ कोना सकैत रहती, मतलब वो संसार त्याग करके नहीं रह सकते हैं। संसार तो उनका अत्यंत लगाव छलनी। पूरे संसार से उनको बहुत ही क्या था, लगाव था। लगाव जानते हैं ना? वो परिवारक गांव घर बाबा छला। वो तो शुरुआत में परिवार के बाबा थे, गांव घर के क्या थे, बाबा थे। जे बाबा अपन है ना संतान में संस्कार भरे अच्छी, जो अपने संतान के अंदर क्या भर रहे थे, संस्कार, ठीक है। हसैत तमसाइत नीक बेजाय बुझबैत अच्छी। कभी हंस के, कभी गुस्सा में बच्चों को नीक बेजाय मतलब अच्छा बुरा का ज्ञान वो दिया करते थे। संसारक कोमलता कठोरता का ज्ञान करबैत अच्छी। जो बाबा है वो बच्चों को संसार का क्या मतलब कठोरता है, क्या कोमलता है, उसका ज्ञान दे रहे हैं। जीवाक ढंग सिखबैत अच्छी। जीने का ढंग सिखाते हैं जो बाबा होते हैं वो। हाथी घोड़ा बनी का पोता पोती की पीठ पर चढ़बैत अच्छी। बिल्कुल सही है, आपने देखा भी होगा। हाथी घोड़ा बन के जो बाबा होते हैं अपने पोता पोती को घुमाने का काम करते हैं। वो मुंह कान है ना बना कर नाची कर संतानक मनोरंजन करे तची। समझ में आ रहा है कि नहीं? अजीब सब मुंह बना लेगा, डांस करेगा ताकि बच्चा भी क्या हो, खुश हो। ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? लगती है ना, हाँ गलती है। गलती भेला पर कानों ऐठे तची। कान ऐठने का काम करते हैं। आइए देखते हैं आगे। बाबा के बहुत तरह सा है ना बात पसंद नहीं छलनी। बहुत तरह सा मतलब बहुत सारी बात उनको पसंद नहीं थे। वो ककरो छोट नहीं बूझे छला। जो बाबा है वो किसी को छोट नहीं बूझते थे। ककरो है ना पैघत्वक कारणे मोजर देव ओ नहीं जनेत छला।
अब कोई छोट है वो नहीं समझते थे, किसी को बड़ा भी नहीं समझते थे, ये बड़ा है तो इसको ज्यादा वैल्यू करना है, जो छोटा उसको कम वैल्यू करना, ऐसा वो नहीं करते थे। वो अपन है ना समाने समाने के सामने समाने अपन समाने सबके बुझे चला, वो अपने ही जैसा सबको समझते थे। एकोक तरी, हाँ एको रति है, एको रति घमंड उनका बर्दाश्त नहीं रहनी, घमंड उनको बर्दाश्त नहीं होता था। बरका बरका घमंड तोरे लेल ओ मारुक है ना कविता सब लिखित छला। घमंड तोड़ने के लिए लोगों का वो कैसा कविता लिखा करते थे, मारुक कविता। बाबा के ककरो डर नहीं छलनी, बाबा ककरो डर। अब घमंड तोड़ने के लिए क्या मतलब, तुमको नहीं समझ में आया घमंड तोड़ने के लिए। अब कोई नेता है, कोई बड़े लोग है, अब घमंड दिखा दे तो उसको कविता में लिख देते थे। अब सब लोग पढ़ते थे कि देखो इसके ऊपर कविता लिखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब किसी को डर भी, अभी आज आप मोदी जी के ऊपर कोई गलत कविता लिख दीजिए, देखिए कल क्या होता है, आपका घर पर सब वोल्टेजर से तोड़ता दिया जाएगा। वोल्टेजर वाला बाबा फेमस ही है। लेकिन वो उस समय में किसी से नहीं डरते थे, किसी के बारे में भी जैसा लिखना हो लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं था उनको। कियो होती नेता धनिक अफसर पंडित सबके समाज दिश सँ ओ चेतौनी दैत छला। नेता को भी, जो धनिक लोग है, अफसर है, पंडित है, सबको वो चेतौनी मतलब वार्निंग देते रहते थे कि ऐसा नहीं करना है। किसके माध्यम से? कविता के माध्यम से। ठीक है। समाजक लेल गरीबक लेल ओ ककरो सब भीरी सकैत छला, समाज के लिए गरीब के लिए भीड़ जाते थे किसी से। अपन कविता का अचूक है ना व्यंगवान सा बेधी सकैत छला। और वो जो आवाज उठाते थे ना, किसके माध्यम से? कविता के माध्यम से आवाज उठाते थे। ठीक है। बाबा गरीब आ विपन्नक मित्र छला। सुनो यार, गरीब और विपन्न मतलब जिसके पास संसाधन वगैरह नहीं हो उसे विपन्न कहा जाता है। उसके क्या थे? ये मित्र थे, है ना। समांग छला, समांग मतलब जानते हैं ना, अपने लोग। कहते ना ये हमारा समांग है, ये सुना समांग शब्द सुना है ना, तो बस समझ गया बात। तुम लोग ने समझे? अरे कोई अगर तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं तो तुम्हारे समांग है, समझ रहा है? ये आपने, अरे मिथिला में रहता है, ऐसे नहीं कहते भाई समान, समान नहीं समान, समान हाँ समाज भी नहीं समान, समझ रहा है? बाबा के गाछ वृक्ष बड़ पसंद रहने। तो एग्जाम पूछेगा बाबा को क्या बहुत पसंद था, तो गाछ वृक्ष बहुत ही पसंद था। मेघ देखी का ओ है ना उमंग में नाच लगती, जैसे मेघ देखते थे कि बादल आया वो मोर की तरह नाचना शुरू कर देते थे। भाई बादल देख के कौन नाचता है? मोर ही ना नाचता है। तो वो नाचना शुरू कर देते थे। अगहन मास उनका प्रिय रहनी। अब पता नहीं अगहन कौन महीने में आता है, बरसात अगहन पता नहीं। तो अगहन महीना उनको बहुत ही क्या था, पसंद था। देखिए आगे पता चल जाए। अगहन मास में धान होई छे, शायद यही अगहन है। अभी धान हुआ है ना, भादो है ना, अगहन इसके बाद आएगा, तब भादो के बाद शायद हाँ हो रहा होगा। धान अभी दिखा है ना कि धान कटने के टाइम पर। अगहन में सब जन मजदूर, अगहन में लाइन पर उंगली दो, अगहन में सब जन मजदूर किसान है ना घर है ना अन्न सब भरी जाए छे। सभी किसान मजदूर लोगों का जो घर है ना वो अन्न से क्या हो जाता है? भर जाता है। पोखरी माछ मखान बाबा के बड़ नीक लगलनी। पोखरी जो है वो भी अच्छा लगता था, माछ मखान भी बहुत अच्छा लगता था। मिथिला का सबसे फेमस है माछ और मखान, ठीक है। इसीलिए आप मिथिला विश्वविद्यालय का जो लोगो देखेंगे उस पर मछली का चिन्ह है। कहाँ देख ली लोग? अच्छा, उसमें भी बहुत मछली होता है। तो याद रखेंगे मिथिला का माछ मखान वो भी क्या है? फेमस है। जैसे बनारस का पान फेमस है ना, उसी तरह मिथिला का माछ मखान फेमस है। असल में बाबा एकटा खेतीहर छला। खेतीहर मतलब किसान समझते हैं ना, किसान थे। तो इनके घर में भी आता होगा अनाज वगैरह। खेत उनका मन में रचल बसल छल, मतलब उनके मन में बहुत ही अच्छा छाप छोड़ा था। खेत में कोदारी खुरपी हर
खेती में काज करब काज आब वाला औजार सब ओ कहियो नहीं बिसरी सकला। जो खेती में काम आने वाले कुदारी, खुरपी, हर, ये जो चीज है ना, वो सब कभी नहीं भूलते थे। वो अपन कभी तो लिखब के खुरपी चलायब कहती। कविता लिखते थे ना, तो वो कहते थे मैं खुरपी चला रहा हूँ। कविता लिखने को भी क्या बोलते थे वो, कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुरपी चला रहा हूँ। ठीक है। अरे कई लोगों को खुरपी नहीं चलाने आता, तुमको पता होना चाहिए। किस किस को इसमें खुरपी चलाने आता है? अरे खुरपी चलाना भी एक कला है। अगर तुमको खेतों में भेज दिया जाए कि भाई खुरपी से इसको क्या कर देना, खर निकाल देना ना, तुम कई सारे गाछे को काट देगा। नहीं सर, उतना तो कर लेंगे, उतना कर लेगा ना, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले लोग है ना, उससे कम कर पाएगा। आगे बोला जा रहा कि कुदारी नहीं था खुरपिए, बोलते ही कुदारी नहीं था खुरपिए, नहीं खेत कोड़ल होइए तो खुरपिए सा कमैनी तो होइए। मतलब वो कुदाली नहीं चला पाते थे तो खुरपी से ही काम करते थे, कुदाली नहीं चला पाते थे तो खुरपी से हो जाता था। खर पात हैठ कयल तो होइए। मतलब कहते थे कि कुदाली नहीं चला पाते हैं तो खर वगैरह भी तो कम से कम निकाल पाते हैं। खर निकालने के विधि को साइंस में हम कहते हैं निराई। क्या कहते हैं? ठीक है, 8वां 7वां में पढ़ा होगा। कनियो दूरक माटी, क्या लिखा है? कनियो दूरक माटी है ना, पलटल तो होइए। मतलब कहते हैं कि हल्का भी दूर का माटी तो हम पलट देते हैं। जब कुदाली चलाते तो माटी ना पलटते हैं, तो कहते कुदाली नहीं चला पाते तो खुरपी से ही तो कर पाते हैं, तो हल्का भी तो माटी पलटते हैं। छोटे छोट है ना, छोट छोट नवजात गछुली के स्वस्थ सुंदर बनेबाक उपक्रम तो कैल होइए। मतलब कहते हैं कि जो छोटा छोटा गाछ होता है उसको सुंदर बनाने का काम तो हम कर रहे हैं। ओकरो में नव जीवन संचार तो कैल होइए। मतलब कहते हैं कि उसमें हम नया जीवन देने का तो काम कर पा रहे हैं। यह नवजात गछुली विशाल वृक्ष बनत। कहते हैं कि जब छोटे वृक्ष जब है इसको हम सेवा करेंगे तो आगे जाकर क्या हो जाएगा, विशाल वृक्ष बन जाएगा। धरती की सुंदरता बढ़ावत, और ये पेड़ बड़ा होकर के धरती का क्या बढ़ाएगा, सुंदरता बढ़ाएगा। बाबा सुंदर धरती चाहे छला, वो चाहते थे कि धरती क्या हो, सुंदर हो। ठीक है, तो धरती को सुंदर बनाने के लिए उस पर पेड़ लगाना जरूरी है। धरती का श्रृंगार क्या है, पेड़। आगे देखिए, बाबा सुंदर मनुष्य से हो चाहे छला, वो चाहते थे कि मनुष्य भी क्या हो, सुंदर हो। मुंह से सुंदर नहीं, कर्म से, मन से, स्वभाव से सुंदर होना चाहिए, ऐसा बाबा मानते थे। एहन मनुष्य जे ककरो सा घृणा नहीं करे। कैसा मनुष्य चाहते थे? ऐसा जो किसी से भी घृणा ना करे, ककरो अस्पृश्य नहीं माने, किसी को अस्पृश्य नहीं माने, मतलब छुआछूत का भावना जिसके अंदर ना। अस्पृश्य का क्या मतलब होता है, वो सोचते थे, जबकि खुद क्या थे, ब्राह्मण थे। और उस जमाना के ब्राह्मण थे जिस जमाना के ब्राह्मण दूरे रहो वाला सिस्टम रखता था। ठीक है, और वो ब्राह्मण चाहता है कि कोई भी छुआछूत का भावना ना रखे। ठीक है, संसार हरेक वस्तु बाबा के सुंदर और सार्थक लगैत रहनी। बाबा संसार के प्रत्येक वस्तु को सुंदर मानते थे और सार्थक मानते थे। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, कोई काम हो। निरर्थक कोई भी वस्तु को नहीं मानते थे। ठीक है, वो भेदभाव वर्ग जाति नहीं चाहे छला, वो कोई भेदभाव नहीं रखते थे, वर्ग जाति से कोई मतलब उनको नहीं था। ये चीजें हैं। ऊंच नीचक भावना सो वो एकदम फराक रहती। फराक मतलब अलग। ठीक है, फराक मतलब पहनने वाला फराक नहीं, वो अलग रहा करते थे। ऊंच नीच के भावना से उसका कोई मतलब नहीं था। समाज में, ठीक है, सब कियो समान होए। वो चाहते थे कि समाज में सब एक जैसे हो। समझ रहा है? किस मामला में एक जैसे? तो जैसे पहले समाज में भेदभाव था, छुआछूत का भेदभाव, छोटे बड़े अमीर गरीब इस सब का भेदभाव था कि नहीं, अभी भी है। तो वो चाहते थे ऐसा ना हो, समाज में सब एक जैसे हो। सबके अपन जीवन अपना ढंग से
ठीक है, जीवाक अधिकार कोई, सब लोगों को अपना जीवन अपने ढंग से जीने का अधिकार हो। पहले ऐसा नहीं था। पहले के लोग जो थे कुछ वो स्कूल नहीं जा सकते थे, वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, तो उनको समझ लीजिए कि उनकी इच्छाओं को क्या किया जाता था, मारा जाता था। जिसमें जीवन में संघर्ष के वो है ना सर्वोपरि मानित छाला। जीवन में संघर्ष को सर्वोपरि मानते थे। मतलब क्या? संघर्ष का मतलब है कि आप कोशिश करिए, मेहनत करिए जीवन में अच्छा करने का। संघर्ष का क्या मतलब है? संघर्ष का मतलब है कि आप कोशिश करिए, ऐसा नहीं 10 दिन क्लास ही मत आइए। ये संघर्ष नहीं है। संघर्ष है कितना भी ठंडी हो जाए, कितना भी बरसात हो जाए, क्लास आना है तो आना है, और पढ़ना है तो पढ़ना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भले बिजली नहीं हो, डिबिया जला के पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। ये संघर्ष है। कैंडल वाला सिस्टम है। आप कैंडल जला लो, क्या दिक्कत है? मिट्टी तेल मिलना बंद हो गया साहब? नहीं सर, मिलता है, कोई लेता है कोई नहीं लेता। चलो ठीक ही है। अरे क्या करोगे तुम मिट्टी तेल? मिट्टी तेल ज्यादा नहीं है सर, खत्म हो गया। बताओ तुम, देश यहाँ तेल बचाने के चक्कर में है और ये तेल से हाथ से बताओ। कोई ज्यादा उपयोगी बात बोलती तो मानबो करते कि चलो ठीक है, इसको जरूरत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे से बंद ही हो जाएगा, बंद हो भी रहा है। और पेट्रोल बंद कर दीजिए। क्या पेट्रोल जैसा बर्बाद करता है उसके लिए पेट्रोल को जो फालतू में जलाता है सर, कौन जला रहा है फालतू में? आप देखिए 10 कलर का वो देखिएगा कि तेल डालेगा फुर उड़ेगा। हाँ तो वो सब टिन ही हीरो है। टिन हीरो नहीं जानता, बाइक लेगा इस गली से उस गली, इस गली से उस गली, क्या है वो? टिन हीरो है। और टिन हीरो बहुत दिन तक नहीं चलता है, खत्म हो जाएगा बहुत दिन, बहुत जल्द उसका स्थिति खराब हो जाएगा। वर्ग भेद बाबा में जो है वो संघर्ष को सर्वमान्य मानते थे। मतलब आप जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करिए? संघर्ष करिए, मेहनत करिए। वर्ग भेद देखी वो तमसा जाती। वर्ग भेद जैसे होता है ना कि छोटी जाति बड़ी जाति में भेदभाव, वो जब देखते थे तो गुस्सा हो जाते थे कि ऐसा मत करो, ठीक है। कोनो मनुख के है ना दूसराक शोषण दमन करत देखी उनका में प्रति हिंसा जागी जाए। जब वो देखते थे कोई मतलब लड़ रहा है या फिर उसको सताया जा रहा है तो ये गुस्सा में आ जाते थे और उसके प्रति वो लड़ जाते थे, भाई ऐसा तुमको नहीं करना है। बाबा अगिया बेताल भ जाती। अगिया बेताल होना एक मुहावरा जिसका अर्थ होता है गुस्सा में आना, आग बबूला होना, या मैथिली में वैसे अरे हिंदी में कहते आग बबूला होना, मैथिली में कहते अगिया बेताल, ठीक है। इसका मतलब है गुस्सा हो जाते थे जब वो देखते थे किसी को सताते हुए। तो हुनकर अनेक कविता है ना सब में ई बात क्यों देखी सकैत अछि। ये जो गुस्सा वाला बात है, लोगों को सताने से बचाने का बात है, इनके कई सारी कविता में आपको दिख जाएंगे। भारी जीवन उनका में ई विचार बनल रहलनी। अब ऐसा नहीं है कि कुछ दिन तो वो लोगों का सहायता किए, भेदभाव को मिटाने का काम किया, उसके बाद सो गए, ऐसा नहीं है। वो पूरा जीवन ऐसा व्यवहार रखे थे कि भाई किसी को छोटा बड़ा मत समझो, सताओ मत, ये सब चीजें, ठीक है। बाबा के दूटा मन नहीं छलनी। दूटा मन मतलब समझते हैं ना, आप बड़े लोगों से मिलेंगे तो वहां पर अलग व्यवहार करेंगे, छोटे लोगों से मिलेंगे तो अलग व्यवहार करेंगे, ऐसा मन नहीं था। सबके लिए समान उनका इच्छा था, ठीक है। एकेटा मन रहनी मतलब एक ही जैसा मन। समझ आया ना क्या इसका अर्थ है? आचार आ विचार में कोनो भेद नहीं रहनी। आचार आ विचार में कोनो भेद नहीं रहने का मतलब है, आचार मतलब होता व्यवहार करना, अविचार मतलब मन में सोचना। अब ऐसा नहीं कि मन में सोच कुछ और रहे हैं लेकिन व्यवहार कुछ और कर रहे हैं। कई सारे लोगों का के मन में होता है कि भाई ये तो छोटे जाति है, ये वो है, ये गरीब है, लेकिन दिखावा करेगा बाहर से। जब उसके सामने आएगा तो क्या करेगा? अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि नहीं मैं किसी में भेदभाव नहीं करता हूं। तो यही होता है विचार और आचार में अंतर होना। लेकिन इनके विचार और आचार में कोई अंतर नहीं था, जैसा ये सोचते थे वैसा ही करते थे। समझ आ रहा है? सोचलहु किछु बजलहु किछु अकेलहु किछु होता है ना सा लोगों में होता है कि सोचे कुछ, बोले कुछ, करे कुछ। एहन लोग नहीं छला वो ऐसा लोग बाबा नहीं थे।
जो सोचते थे वही बोलते थे, वही करते भी थे। एहने लोक आय काल ही सब तरी फड़ी गेल अछि। सभी तरी फड़ी गेल अछि, पता नहीं फड़ी का क्या अर्थ है। आजकल इस तरह के लोग खत्म हो चुका, ऐसा समझ लो। जेकर बातक कोनो ठेकान नहीं। मतलब आजकल ऐसे लोग सब जगह हो चुके हैं जिसके बात का कोई ठिकाना नहीं, ठिकान नहीं हो छे, है कि नहीं। सब जगह पे ऐसे लोग भर चुके हैं जिसके कोई बात का ठिकाना नहीं, बोलेगा कुछ करेगा कुछ। करत किछु आ बाजत किछु, मुदा बाबा के से पसंद नहीं छलनी। बाबा को ऐसा पसंद नहीं था कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, जो बोलेंगे वही करेंगे। ऐसे लोग बाबा को पसंद था और ऐसा ही वो थे। वो जे बात सोचे छला से मौन से करत छला, से बात बजे तो छला। जो सोचते थे वही करते थे और वही बोलते थे। ऐसा नहीं कि बोलेंगे कुछ सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसा नहीं था। से कविता हो, उपन्यास हो, आकि आन कोनो रचना हो, है ना, मंच पर भाषण देवाक हो, आकि जीवन में व्यवहार हो। भाषण देते थे या व्यवहार करते थे, कविता लिखते थे, कहानी लिखते थे, सब में उनका विचार एक जैसा ही था। सब ठाम एक रंग रहती बाबा, सब जगह पे एक जैसा ही वो थे। बाबा गिरगिट, है ना, संग रंग नहीं बदली सके छाला। जैसे गिरगिट रंग बदल लेते हैं ना, तो ऐसे वो नहीं थे। गिरगिट की तरह रंग बदलने का क्या मतलब है, मतलब हम अलग अलग समय में अलग अलग व्यवहार करना होता, ऐसा नहीं थे। वो हमेशा एक जैसा रहते थे। पंडित सब कतेक तरह का चश्मा लगा कर उनका देखलनी। समझा मतलब, जो पंडित लोग थे, बाबा भी पंडित थे, वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन दूसरे पंडित देख करके उनको जलते थे और अलग अलग सोच रखते थे उनके बारे में। सब अपन अपन, ठीक है, छहर देवालिक भीतर ठाढ़ भ उनका भजियबैत छला। भजियबैत छला मतलब उसको तौलने की कोशिश करते थे कि हाँ सही में ये है, कि मतलब दिखावा करते हैं। आइयो देखत रहत छथि, सब अपना अपना में बाबा के, ठीक है, नीलब ही है, नीलब चाहत छथि। सब बाबा को मिलना चाहते हैं। बाबा का नाम लौक अपन झंडा पताका ऊंच, पताका होता है, झंडा को ही पताका कहा जाता है, ऊंच कर चाहत छथि। आज के पंडित बाबा का नाम लेकर के वो भी अपने आप को बाबा के जैसे बनने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। बाबा के अपन बनवा चाहत छथि, बाबा को अपना बनाना चाहते। होता है समाज में, अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो सब लोग कहेगा कि ये तो मेरा ही आदमी है। आज तुम पढ़ो लिखो, कुछ अच्छा बन जाओ, डीएम बन जाओ, फिर जो तुम्हारा दुश्मन है ना वो भी कहेगा कि नहीं ये तो मेरा आदमी है, मेरा दियाद है, मेरा बेटी है, मेरा बेटा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा अपना बनाना चाहेगा तुमको लोग। वही बाबा के साथ भी हो रहा है। बाबा को सभी लोग अपना बनाना चाहते हैं। उनकर मुइला के बाद, यानी कि उनको मरने के बाद, ई काज आर बेसी जोर सब रहल अछि। जो बाबा को अपना बनाने का काम है, लोग दूसरे लोग भी कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि बाबा तो हमारे ही समाज के थे, हमारे ही थे, हमारे दियाद थे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? ऐसा कहने का काम करते हैं लोग। सब बाबा के पकड़ी अपना के ऊंच कर चाहते थे। सोचते हैं कि हम कहेंगे कि हम बाबा के परिवार से ही हैं, हम भी ऊंचे हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाबा सन, है ना, अपना के कह चाहत छथि। सब लोग यह कहना चाहता है कि हम बाबा के जैसे हैं। मुदा बाबा ककरो, है ना, पाज में नहीं आबी रहल छथि। मतलब बाबा किसी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। कतहु नहीं कतहु, है ना, अधिकांश के गर लगत छथि। कई जगह पे ऐसा देखा गया कि बाबा कई गरने लगने का मतलब है कि अच्छा नहीं लगते हैं बाबा। लोग इस ईसो का रैत उनका भरी पांच, है ना, पकड़ चाहत छथि। मतलब बाबा को अपनाना चाहते हैं लोग। मुदा बाबा तो विपन्न लोकक
हेज में मुस्कुराइत ओही ना ठाड़ रहत अछि। विपन्न लोग मतलब जो गरीब लोग है उसके झुंड में वो खड़े रहते हैं। ओही हेज, हेज मतलब झुंड, ठीक है। ओही हेज धड़ी पहुँचबाक साहस, ठीक है, बहुतों के नहीं होइत छे। और उस गरीबों के झुंड में जाने का साहस किसी को नहीं होता है। लोकक नाटक असफल भ रहल छे। लोग जो नाटक करते हैं कि बाबा हमारे थे, मेरे अपने थे, ये नाटक क्या हो रहा है, असफल हो रहा है। अपन समांगक, समांग मतलब अपने लोग, अपने परिवार के लोग, दियाद के लोग, सुना रहा है, ऐसे होते समांग का मतलब। अपन समांगक बीच में ठाड़ बाबा हंसत रहत छथि। अपने समांग यानी कि अपने लोगों के बीच में खड़े होते हंसते रहते हैं, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं पाते हैं। खिल खिल है ना, खिल खिल, खिल खिल मतलब कैसे हंसते हैं, खिल खिल हंसते हैं। खिल खिल जनरली बच्चा लोग जो हंसता है ना उसे कहा जाता है। तो ये चीजें हैं। बाबा कैसे हंसते हैं, खिल खिल हंसते हैं। अरे जब पूछ लेगा कैसे हंसते हैं बाबा तो तुमको बताना पड़ेगा। आगे देखिए आप, सौसे भारत में बाबा के हजारों परिवार रहने। पूरे भारत में बाबा कितने परिवार, हजारों परिवार। यानी कि सीधा समझिए भारत के सभी लोग बाबा को अपने परिवार का लोग मानते थे, क्योंकि बाबा का व्यवहार ही ऐसा था। वो ब्राह्मण परिवार में जाते थे तो भी उनका स्वागत होता था, छोटे जाति के परिवार में जाते थे तो भी उनका स्वागत होता था, क्योंकि वो छोटा जाति बड़ा जाति कभी देखे नहीं, वैल्यू ही नहीं कर। हाँ, जहाँ जाते थे उनका आदर समान होता था, यानी कि पूरा भारत तो उनका परिवार ही था। तो एग्जाम पूछेगा कितने परिवार थे, हजारों परिवार थे। हजारों परिवार में बाबा अपन यात्रा में रहल छला। जो यात्रा करते थे तो कई जगह पे रुकते थे वो, ठीक है। दिन सौ शाम धरी, यानी कि दिन से शाम तक, दिन सौ मास धरी, दिन सौ मास, मास मतलब महीना, दिन से महीना तक जो है वो रहने का काम करते थे। परिवारक हरेक सदस्य वो बाबा रहती। अब बच्चा हो तो भी उसका भी बाबा, अब बड़ा हो उसका भी क्या होते, बाबा ही थे। परिवार के पूरे सदस्य के क्या थे, बाबा थे। अब जैसे तुम्हारे बाबा तुम्हारे बाबा होंगे, तुम्हारे बाप, तुम्हारे पिताजी के तो बाबा नहीं होंगे, है ना, होगा जी। लेकिन वो ऐसे बाबा थे जो परिवार के सभी लोगों का बाबा थे। स्त्री आ नैना, स्त्री या नैना सबक तो वो खास लोग छला। महिलाओं का और बच्चों का खास लोग थे वो। एकदम अपन लोग, कैसा लोग, अपना लोग थे। जेकरा वो अपन सुख दुख कही सकैत अछि। बाबा सबके नीक बात सिखबैत रहथिन। बाबा हमेशा वो सभी को अच्छा बात ही समझाते। कई बार हमने देखा है कि बूढ़े खरूस हो जाते हैं, मतलब ठीक है, देखा है कि नहीं, बूढ़ा होते होते खड़ूस बन जाता, मतलब उसके आवाज में क्या आ जाता है, गुस्सा टाइप हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। बुढ़ापा में कई लोग शांत हो जाएगा, सुशील हो जाएगा, अच्छे सोच का हो जाएगा, और कई लोग जो है खरूस हो जाएगा, मतलब उसका दिमाग हमेशा मतलब जो है ना टेंशन में रहेगा, हमेशा उल्टा सीधा ही बोलता रहेगा। इसे कहते फ्रस्ट्रेट हो जाना। इसे क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, आप लोग भी एक दिन बूढ़े होंगे, मैं बता देता हूँ। जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है, अपने सभी इच्छाओं को पूरा करता है, सफलता पाता है अपने जीवन में। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा मेहनत करेंगे, कुछ न कुछ पद पर जाएंगे, और पूरे युवा अवस्था में, जवानी के टाइम पर, प्रौढ़ावस्था में आप मेहनत करेंगे तो आपको प्रत्येक चीज मिलेगा, है ना, प्रत्येक चीज मिलेगा, आप हर एक ऊंचाई को छू पाएंगे। तब जब आप बूढ़े होंगे तो बूढ़े लोगों को कोई काम नहीं रहता, रिटायरमेंट, ठीक है, पर तो खाना दे जाएगी प्लेट में, खाइए बस, आराम करिए, घूमिए फिरिए, बस, और कोई नहीं रहता। तो उस खाली समय में क्या होता है समझिए, मैं बता रहा हूँ। खाली समय में क्या होता है कि अगर आप पूरे जिंदगी मेहनत किए हैं, अपने सफलताओं को प्राप्त किए हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाए हैं, तो बुढ़ापा में आप जब खाली बैठेंगे तो आप सोचेंगे कि देखो मैंने कितना मेहनत किया अपने जिंदगी में, कितना सफलता पाया मैंने अपने परिवार को इतना आगे बढ़ाया, तो खुशी मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि देखो मैंने अपने जिंदगी में इतना अच्छा किया है। तो वही व्यक्ति शांत होते हैं, सुशील होते हैं, अच्छे बूढ़े होते हैं,
जो बच्चों को प्रेम करते हैं, उसको अच्छी बातें सिखाते हैं। और एक होते हैं कौन, निकम्मे जवान। अभी बचपन में वो मेहनत नहीं करेगा, गुटखा दारू शराब में लगा रहेगा, जवान होगा तो इसका स्थिति ऐसा ही है, कुछ नहीं कर रहा अपने भविष्य के लिए, निकम्मे लोग। और वो जब बूढ़े होंगे तब वो बैठता है खाली, तो वो पछताता रहता है कि मेरा पूरा जिंदगी बीत गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, मैंने अपने जीवन को ऐसे ही बिता दिया। अब आप अच्छे काम करेंगे तो आपके परिवार वाले आपको अच्छा वैल्यू करेगा, और अगर आप पूरा जिंदगी कुछ करे ही नहीं है तो आपके परिवार वाले आपका वैल्यू नहीं करेगा, कहेगा ये तो बूढ़ा एकदम निकम्मा था, इसका क्या वैल्यू करना है। तो फिर तुम्हारे मन में निराशा जगेगा, बुढ़ापा में क्या जाएगा, निराशा। और वही निराशा आपके मन में चिड़चिड़ापन ला देगा, नहीं लाएगा। और उससे आप हमेशा मतलब चिड़चिड़े रहेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, हाँ ऐसा तुम हो जाएगा। तो क्यों होते हैं बूढ़े में लोग ऐसे, समझ में आ रहा है तुमको कैसा बूढ़ा बनना है। अभी तो तुम्हारे पास पूरा समय बचा है, अपने जिंदगी को कुछ किसी भी दिशा में आप क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। कैसा बूढ़ा बनना है, क्या ये बूढ़ा बनने नहीं करेंगे। अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत करिए, अपने आप को सफलता पाने के लिए कोशिश करते रहिए, ठीक है। अरे आप अभी पढ़ाई करेंगे ना तो कोई जरूरी नहीं कि आपको अच्छे सरकारी नौकरी मिलेगी, ज्ञान तो मिलेगा, और उस ज्ञान का कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो अच्छा बूढ़ा बनना है ना तो मेहनत करना होगा, पूरा बचपन पूरा जवानी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेहनत करिए, लास्ट में आपको परिवार वाले वैल्यू भी करेंगे भाई। आगे देखिए क्या है, तो कई ऐसे बूढ़ा भी देखो बगल में जो खेत करते हैं, बताइए कितना, हम उनका भाषा सुनते हैं ना बहुत अटपटा लगता है भाई, कैसे बूढ़ा में। अब कोई दिया पुता ऐसा बोले तो चलो चलता है, बातों कीजिएगा तो घमंडिये में बात करेगा, पता नहीं क्या है, मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है, मर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बूढ़े लोग का क्या काम होता है, बच्चों को नीक बात सिखाना। हाँ, बच्चा सब संग ओ संगतुरिया बनी का खेलाइत रहती। संगतुरिया मतलब बच्चा के साथ वो जब होते थे तो खुद भी बच्चा बन जाते थे और उसके साथ खेलते रहते थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा बोला गया है। गृहिणी सबके घर सुंदर बनोनाए सिखबैत रहती। जो गृहिणी सब महिला सब जो है उसको ये सिखाया करते थे कि कैसे आप घर को सुंदर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि महिलाओं का कुछ घर से रिलेटेड काम होता है कि नहीं। तरकारी नीक बननाए, वो सिखाते थे कैसे आप सब्जी सही बनाएंगे। सेहो सीखब थी, वो भी सिखाते थे कि कैसे आप सब्जी अच्छा क्या करेंगे, बनाएंगे। शिक्षा दीक्षा में अपन सुझाव देते, कैसे पढ़ना लिखना उसका भी सुझाव देते थे। नौकरी चाकरी खेती पथारी है ना, मादे कोनो समस्या का समाधान करती, वो ये सब समस्या का समाधान करते थे। लोग हुनकर बात गौर से सुने माने, सुनते भी थे और मानते भी थे। अगर आप अच्छा बात बताएंगे तो मानेगा लोग। आय काल ही जखन लोग अपने में है ना जीवा चाहे, अब खुद में वो आज के लोग जीना चाहते हैं। आप आन परिवार में रहबा में असुविधा अनुभव करे। आप अपने परिवार में रहते ठीक है, तुम फ्री महसूस करता, तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओगे तो तुम आजाद महसूस नहीं करोगे। गेस्ट उस्ट की जगह कहीं भी जाता है हमको मतलब कहीं भी जाते हैं ना तो टिकते नहीं है वहां पर, क्योंकि अजीब ही लगता रहता है। तुम लोग को भी लगता होगा कहीं किसी दूसरे के यहाँ गए, बहुत सारा पाबंदी लग जाता है, ये नहीं छूना वो नहीं करना, बस समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा महसूस होता आज के लोगों को। लेकिन जो बाबा थे वो सभी परिवार में जाकर के अपने परिवार के जैसे रहते थे। अपने बिछान नीक लगे थे, अपने बिछान अपना ही बेड सबको अच्छा लगता है। अपने तकिया पर नींद हो, सही बात है। आज समय ऐसा हो चुका है कि आप दूसरा बेड पर जाएंगे तो आपको नींद ही नहीं आएगा, ऐसा स्थिति बन चुका है समाज में, ठीक है। खेबा पीबा का अपन खास रंग ढंग भ गेल छे, सबको खाने का अलग अलग तरीका है। तखन सोचियो बाबा कोना एतेक भिन्न भिन्न परिवार में रही जाइत छला।
जिस समाज में ऐसा हो चुका है कि लोग अपने बेड पर अपने तकिया पर ही सोना पसंद करते हैं, अपने ढंग से ही जीना चाहते हैं, अपने ढंग का भोजन खाना चाहते हैं, उस स्थिति में बाबा कैसे इतने परिवार में जाकर रहते थे? ठीक है, कैसे उसको नींद आ जाता था दूसरे के बेड पर, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। कतेक जाति, कतेक वर्ण, वर्ण जानते हैं ना, जाति अलग होता वर्ण अलग होता। वर्ण के बारे में बताए थे तुम लोग, नहीं बताए थे? वर्ण 4 ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, है ना, 4 वर्ण है, और जाति तो हजारों है। कतेक सांस्कृतिक बीच बाबा अपन लोक भक जीवित छला। कितने जाति धर्म अलग अलग संस्कृति के लोगों के साथ अपना लोग बनकर जीते थे। जीवाक ई ढंग बाबा के, है ना, कत स ऐलनी, जीवन जीने का यह तरीका कहाँ से आया किसी को पता नहीं है। अपन समाजक, है ना, संभ्रांत द्वीप सन बनी का जीव वाला लोक के बाबाक जीवाक ढंग, है ना, चक विदोर लगैत अछि। जो लोग आज के जो लोग हैं वो अपने तरीका से जो जीते हैं, जब वो बाबा के बारे में सुनते हैं कि वो ऐसे जीते थे तो चकित हो जाते हैं, आश्चर्य होता उनको कैसे वो जी लेते थे। बाबा अबोध बच्चा जका स्वयं अपना के बेसी का कई नहीं बुझैत छला। क्या हुआ? बाबा अबोध बच्चा जका, यानी कि छोटे बच्चों की तरह, स्वयं यानी कि खुद को, है ना, अपना के बेसी का कई नहीं बुझे छला, मतलब कहीं भी अपने खुद को ज्यादा नहीं समझते थे, सोचते थे कि हम क्या हैं, सबके जैसा ही हैं, सबके बराबर ही हैं। अपन समान सबके बुझबाक बात अपन संस्कृति के एहन विशेषता ठीक जे विश्व में कतहु आनठम नहीं अच्छी। कहते हैं कि सभी को अपने जैसा समझना जो सोच है वो कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। बाबा जहां भी जाते थे तो सबको अपने जैसा ही क्या करते थे, समझते थे। एहन लोक संरक्षक प्रतिष्ठापक नीक मनुष्य होइया। जो ऐसे लोग होते हैं जो सबको अपना जैसा समझते हैं वो नीक लोग होते हैं। बाबा एहने लोग छला, बाबा ऐसे ही लोग थे। बाबा अपन मिथिला स बर प्रेम करैत छला, सबको अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है और बाबा को भी था मिथिला से प्रेम। एही ठामक धरती लोक वेद नीक बेजाय दुख सुख संपन्नता विपन्नता संघर्ष कुरूपता सौंदर्य सब किछु बाबा के मौन रहत छलनी। मौन मतलब हमेशा याद रहता था। क्या क्या यहाँ का याद रहता था? यही ठामक धरती लोक वेद, वेद जो जानते हैं ना, मतलब आप जो जितने भी वेदों का नाम सुनते हैं मिथिला में उसका बहुत पालन होता था। वेद कितने हैं? हाँ, तो उनका हमेशा याद रहता था। नीक बेजाय दुख सुख संपन्नता विपन्नता, संपन्नता मतलब अमीरी और विपन्नता मतलब गरीबी, संघर्ष कुरूपता सौंदर्य सब किछु बाबा के मौन रहत छलनी। कभी भी कहीं भी जाते थे तो अपने प्रदेश को नहीं भूलते थे। आज के लोग 5 दिन के लिए जाते अपना भाषा भूल जाते हैं। भूलता कि नहीं भूलता? कोई यहाँ का व्यक्ति 3 महीना दिल्ली रह के आ जाए, तेरे को मेरे को बोलना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पे रहेगा तो ये अच्छी बात है नहीं। हमने यहाँ के लोगों में एक गड़बड़ी देखा है, खास करके मिथिला के लोगों का, कि वो जहाँ जाएगा ना उसका भाषा अपनाने का कोशिश करेगा। और यही कारण है मिथिला में आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक, बिहार में संवैधानिक भाषा है मैथिली, ना कि भोजपुरी। लेकिन भोजपुरी मैथिली से ज्यादा फेमस होता जा रहा है। पता है कि नहीं? आप अभी देखेंगे क्रिकेट मैच होता है उसमें भोजपुरी में कमेंट्री होता है और मैथिली में नहीं होता है, जबकि मैथिली में भी होना चाहिए। ये सुना भोजपुरी में कमेंट्री? सुने हैं? नहीं सुनी है? कितना गलत बात है। आप समझिए, संवैधानिक भाषा है मैथिली, भोजपुरी संवैधानिक भाषा है भी नहीं, फिर भी भोजपुरी में कमेंट्री हो रहा, मैथिली में नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मिथिला के लोगों का एक व्यवहार है कि वो जहां जाएगा वहां का भाषा अपनाना चाहेगा। भाई यहाँ का भाषा अपनाओ, तुम यहाँ का भाषा बोलो। अब भारत में बिहार मैथिली से नहीं जाना जाता है, भोजपुरी से जाना जाता है। ठीक है, जैसे बिहार के किसी लोगों को देखेगा बाहर के लोग तो सोचेगा भोजपुरी बोलेगा, मैथिली जानता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोग मतलब मैथिली को यही नहीं करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं?
क्या मैथिली को पीछे छोड़ने का काम करता है। तो आप कहीं भी जाइए, आप क्या करिए, मैथिली को मत छोड़िए। हम जाते हैं तो बोलते भी है ताकि सामने वाला को आश्चर्य लगे। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई बंगाली आ जाए, आप बंगाली बात करें, तुमको आश्चर्य लगता है। क्या ऐसे ही आप कहीं जाइए तो मैथिली में बात करिए ताकि दूसरे भाषा के लोगों को नहीं भाई क्या बोल रहा है, 1 मिनट के लिए तो सोचेगा, फिर बाद में पता चलेगा कि अपना भाषा मैथिली बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहीं भी जाइए वो भी सीखने की कोशिश करेगा। तो ये मैं अपना भाषा मत छोड़िए, ठीक है, ये होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता, कहाँ था, कहाँ पर सेकंड लाइन पे, हाँ, मौन रहित छलनी कतहु रहती देश में विदेश में अपन मिथिला के ओ नहीं बिसरती। कहीं भी रहते थे मिथिला को नहीं बिसरते थे। सब ठाम सब भाषा में वो अपन समाजक अपन मिथिला के बात रखती। कहीं भी जाते थे तो मिथिला के बारे में बताते ही थे कि मेरे यहाँ ये है वो है, ऐसा करते थे। आन ठाम लोक बाबा के है ना लेखनी सा मिथिला के फिर तेसर, ठीक है, बेर नव आखी सा चिन्हलक। लेखक के रूप में तो जानते ही थे, लेकिन मिथिला के रहने वाले लोगों के रूप में भी उनको जानना शुरू किया लोगों ने। पहिल बेर सीता के माध्यम से चिन्हने छल। किसके माध्यम से पहले लोग उसको चिन्हते थे? सीता के माध्यम से। ये सीता जहाँ हुई थी, जहाँ जन्म ली थी, वहीं के ये रहने वाले हैं। दोसर बेर विद्यापति को आँखिए देखल। दूसरा बार उनको यह उन्होंने बताया कि भाई मैं विद्यापति के क्षेत्र से हूँ। विद्यापति फेमस कवि है भाई, संस्कृत और मैथिली के। परिचय पौलक मुदा हमरा लोकनिक दुर्भाग्य अछि जे बाबा के एही ठामक, ठीक है, मुँह पुरुष लोकनी नहीं चिन्हली। पूरा दुनिया के लोग जानते हैं बाबा को, लेकिन यहाँ के लोग ही नहीं जानते। आज तुमको पढ़ा रहे हैं इसलिए तुम जान रहे हैं, जानते नहीं करते। आगे बोला जाए कि अपना समाजक, ठीक है, ठेकेदार नेता। आज समाजक ठेकेदार नेता होता है। सभी समाज का अपना अपना नेता बन चुका कि नहीं? मैं इस समाज का ठेकेदार लेता हूँ, मैं इस समाज का लेता हूँ, नहीं सुना है? अरे सभी जाति का आज के समय में नेता है कि नहीं? है कि नहीं? और अपने समाज का ठेका लेता है। लेकिन ये बाबा ऐसे नहीं थे, सभी जाति को समान मानते थे। ठेकेदार नेता, संभ्रांत लोग, अगुआ, अगुआ कहावा बला सब दांत तर आंगुर काट लगला जखन सौंसे देशक अखबार पत्रिका रेडियो टीवी बाबाक देहावसान पर हुनक चर्चा केलक। जब वो मर गए तो पूरे देश में, टीवी में, अखबार में, सभी जगह पर न्यूज चलने लगा, रेडियो में, कि बाबा का मृत्यु हो गया। उनका संग अपन मिथिला का चर्चा लेलक। और जब मर गए तो बाबा का चर्चा हुआ तो मिथिला का भी चर्चा हुआ कि ये कहाँ के रहने वाले थे? मिथिला के रहने वाले थे। ओना कहू तो इहो कोनो अनर्गल बात नहीं थी। बाबा हिनका लोकनिक लोको नहीं छला। हिनका लोकनिक लोको नहीं चला, मतलब जो आज के लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उसके जैसा थे भी नहीं बाबा। इहो सब हो गया, बस कुछ ही पढ़ लो। इहो सब बाबा के लोग नहीं छथी। और आज के जो इस तरह के समाज है जो अपने जाति, अपने धर्म के लिए सोचते हैं, ये भी बाबा के लोग नहीं है, न बाबा इनके थे। बाबा के लोग तो मिथिलाक विपन्न दलित किसान सब छथी। विपन्न दलित किसान, जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, वो थे बाबा के अपने। जे बाबा के दाह संस्कार में हजार संख्या में, है ना, लोर भरल आँखी सा उनका अंतिम विदाई देलथिन। समझ आ रहा है? ये सारे लोग जाकर के जो भी उनको चाहने वाले थे, जिनका लेल बाबा सब दिन लिखित रहला, जिसके लिए बाबा सब दिन लिखते थे, वो लोग उनके अंतिम संस्कार में गए थे। बजत रहला, जिनका बीच रहब बाबा के सब दिन पसीन छलनी। जिनके बीच में बाबा रहना पसंद करते थे, वो सभी लोग गए थे उनके अंतिम संस्कार में। जिनकर जका रहब जीवन जियब बाबा का पहचान बनी गेल अछि।
आगे बोला गया है कि बाबा यात्री छला। यात्री मतलब वो यात्रा क्या करते थे, कि बाबा यात्री छला यात्राक एखनहु अंत नहीं भेल अछि। अभी भी यात्रा का अंत नहीं हुआ है। भने शरीरे ओ हमरा लोकनिक बीच नहीं छति। कहा जा रहा है कि बाबा यात्री थे और अभी भी यात्रा कर रहे हैं। भले उनका शरीर नहीं है लेकिन वो मनो में यात्रा कर ही रहे हैं। वो बहुत रास कलम लगा गेल छथी। वो बहुत ही ऐसा उदाहरण दे गए हैं। आई ने कल ही बिया धरती तौर स जनमत। जैसा वो काम करके गए हैं वैसा पेड़ जरूर देखने को मिलेगा। लगाओल कलम, कलम जानते हैं ना, छोटे पौधा को कलम कहते हैं, ठीक है। लगाओल कलम विशाल वृक्ष बनत। जो बाबा संस्कार दे करके गए हैं वो कभी बड़ा होगा। फरत फुलायत, सुना रहा है। बाबा पुरैनिक पात पर बैसल सब के देखते रहता। पुरैनी पात एक पत्ता होता है बड़ा सा, पुरैन नहीं जानती है, जो पानी में होता है। क्या पानी में होता है, पता नहीं कहाँ होता है, पानी में ऐसा होता है, बहुत बड़ा साइज होता है। और पहले भोज भी इसी पे खिलाया जाता तो पानी में होता है। सुना रहा है। हरा पत्ता हुआ करता था और इसी पे पहले भोज खिलाया जाता था और इसी पे बाबा बैठे हुए। समझ में आ रहा है। तुम लोगों का जमाना तो अब अलग हो चुका है, 5G जमाना, कहाँ से ये सब देख पाओगी। ये पत्ता सब देखना मुश्किल है। हम भी बहुत ज्यादा इस पर भोज नहीं खाए हैं, बहुत बचपन में 1 बार 2 बार याद है कि तो यही पे खिलाता है। अरे वो वाला पत्ता नहीं अभी जो चलता है, नहीं सर, पत्ता वाला। वो वाला जो पत्ता को जो बनता है पत्ता वो ना सिंगल होता है, वो एक ही पत्ता इतना बड़ा होता है। वो मैंने खाया। और वो पत्ता जो अभी चल रहा है ना, वो तो छोटा छोटा पत्ता होता है, उसको जोड़ के बनाया गया है। हाँ। वो तो अभी भी चल रहा है। वो सिंगल पत्ता होता था, पूरा ग्रीन होता था। अभी की तरह भूरा होता है ना, हाँ, तो वो होता था अलग। बाबा मखान हेता, बाबा मखान हेता माछक आँखी सन कोनो बच्चाक आँखी में तकता। दनु फक, हाँ, दनु फक फूल सन। दनु फूल ऐसा होता होगा, फूल का पेड़ होता होगा। कोनो बहिन के स्नेह बिलहनता, बिलहनता मतलब इसमें बताया जा रहा है कि बाबा कुरान के पत्ता बैठे होंगे, मखान बनेंगे, माछ का आंख बनेंगे किसी बच्चा के तरह, जो है इस तरह से बाबा के बारे में बताया जा रहा है कि बाबा ऐसे ऐसे रूपों में अब दिखाई देंगे। जेठक जरित, जेठ जो होता ना महीना होता गर्मी का, तो जेठक जरित दोपहरिया में कोनो बरह हर बाहक कंठ शीतल करता। हरबा जो होता ना, क्या जाने दो ना, आवाज जा रहा है ना। होता क्या है, कहा जा रहा है कि बाबा जो है ऐसे रूपों में दिखाई देंगे। कोई हल जोत रहा है, उसको बहुत प्यास लगा है तो उसको पानी देने का काम करेंगे। मशीन सा थाकल कोनो, ठीक है ना, मशीन सा थाकल कोनो मजदूरक घाम पोछता। कोनो लोक गीत सन है न श्रम जीवी मनुख के ऊर्जा से भरी देता। दलित है न, दलित प्रताड़ित के एकजुट भ संघर्ष लेल ललकारा देता। जो प्रताड़ित लोग है, दलित लोग है, जिसको सताया जा रहा है, उसको एकजुट करेंगे, कहेंगे तुम आवाज उठाओ। ऐसा करते हुए कभी बाबा दिखाई देंगे। यात्रिक यात्रा एहिना चलित रहत, और यात्री जी जो है उनका यात्रा ऐसे ही चलता रहेगा। बाबा हमरा लोकनिक लेल यात्री छथि, मुदा सौंसे देशक लेल नागार्जुन। बोले ना उनको मैथिली में उनको यात्री नाम से जाना जाता है, अब पूरे देश में उनको किस नाम से, नागार्जुन से नाम से जाना जाता है। सेहो छथि सौंसे भारत हुनका यात्री नागार्जुन नामे जानैत छथि। हुनकर नाम किछु रहनु, कुछ भी रहे नाम उनका, लेकिन उनको लोग नागार्जुन या यात्री ही कहते हैं। वो सबक आत्मीय छथि। एहने आत्मीय लोग है ना दुनिया में कम में होइत अछि। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। एहन आत्मीयता हुनका में
कतौ सँ अयलनी अपन लोक संस्कृति सँ। मिथिलाक संस्कृति में लोक संस्कृतिक सबसे महत्वपूर्ण है ना अवदान आत्मीयता थे। ई आत्मीयता हमरा लोकनी के बाबा से सीखबाक चाहिए। एग्जाम में पूछेगा बाबा से हमको क्या सीखना चाहिए? आत्मीयता सीखना चाहिए। आत्मीयता मतलब ऐसा आत्मा वाले लोग, मनुष्यता भी जिसे कह सकते हैं, आदमियत भी जिसे कहते हैं, ठीक है। अपन लोक संस्कृति से सीखबाक चाहिए। तो आत्मीयता हमको कहाँ से सीखना चाहिए? बाबा से और लोक संस्कृति से सीखना चाहिए। भाई देखो, ये जो जिंदगी है कोई बड़ा 200 साल 300 साल का जिंदगी नहीं है। भारत के लोगों का एवरेज आयु 60 वर्ष है, तो आप अपना उम्र 60 वर्ष ही मानिए। 60 वर्ष में जो भी करना 60 वर्ष में क्या जो भी करना 60 वर्ष के अंदर में 60 वर्ष के अंदर में 60 वर्ष के अंदर में ही है, जो करना है करेगा। हाँ, क्योंकि 60 वर्ष के बाद तो आप रिटायर हो जाते हैं। आप समझिए आपका उम्र 60 वर्ष ही है, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते तुम्हारा 20-25 निकल जाने वाला है, ठीक है। यानी कि आधा जिंदगी तो आप सीखते सीखते बिता देंगे, ठीक है। और आधा जिंदगी आपका बचेगा जिसमें सीखे हुए चीज का उपयोग करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? जी सर। आधा जिंदगी आपका बचेगा जिसमें आप सीखे हुए चीज का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। मतलब समझिए आप जिंदगी जिएंगे तो मतलब 30 साल तो आप सीख रहे हैं। अभी 25 से 30 साल तक तो लोग जनरली पढ़ाई लिखाई करता रहता है और सीखता रहता है क्या करना है। तो उसमें तुम्हारा जिंदगी बचा 30 साल। अब इसी 30 साल में किस चीज का घमंड है तुमको बताओ? क्या ही कर लेगा तुम? कुछ कर लेगा, बहुत बड़ा संपत्ति बना लेगा, तुम 30 साल में लेके जाएगा बाद में उसको? नहीं लेके जाएगा। इसीलिए संपत्ति बनाने के चक्कर में, अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में कि मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, तुम तो मुझसे छोटा है, कभी भी किसी को जो है इस सब के चक्कर में मतलब ना सताए, उसके साथ गलत व्यवहार ना करे। आजकल के लोग पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तुमको पता होना है। क्या करेगा वो? 30 साल के बाद लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आप ऐसा मत करिए ताकि सामने वाला को चोट पहुंचे। चोट पहुंचने का क्या मतलब है? बात का चोट हो या जैसा भी चोट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कभी अगर किसी से नोकझोंक हो भी जाए, कभी अगर किसी से नोकझोंक हो भी जाए तो बदला लेने की नहीं सोचना है कि हमें बदला लेना है, ठीक है। आप सबसे अच्छा उसको क्या करिए? इग्नोर करिए, ठीक है। जिक्र क्या जुबा पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। जिस लोगों से आपका झगड़ा वगड़ा हो जाए उसका जिक्र ही मत करिए, भूल जाइए कि मतलब कोई ऐसा भी व्यक्ति था जिससे मेरा क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसका जिक्र ही नहीं करना है। अपने जबान पर नाम भी नहीं लाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही चीजें बाबा आपको सिखाता है, हम नहीं। बाबा क्या करते हैं? आपको ये सब चीजें सिखाते हैं। घुल मिल कर रहिए, प्रेम से रहिए। 25-30 साल का जिंदगी है बस, उसके बाद सबको ऊपर जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसी छोटे से जिंदगी में आप क्या करते हैं? 25 से दुश्मनी ले लेते हैं, नीचा दिखाते हैं किसी को लूट लेते हैं, किसी को ठग लेते हैं। गलत बात है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें कुछ क्वेश्चन पढ़ो तो देखते हैं क्वेश्चन में कुछ सीख पा रहा है कि नहीं। सुभद्र झा कहाँ बढ़ गया? देखो ये सब तो पढ़ चुके हैं। बाबा से क्या सीखा? कुछ सीखा कि नहीं? देखो, बदला लेने की जो भावना है ना, तुमको अंदर से जलाते रहता है और वो भावना आपको अपने काम में भी डिस्टर्बेंस डालता है कि नहीं डालता है? मान लो तुमको कई बार महसूस किया होगा, जिस दिन तुम्हारा किसी से नोक-झोंक हो जाए पूरा दिन खराब हो जाता है। क्यों खराब होता पता है? इसीलिए खराब होता है क्योंकि उस बातों को तुम दिल पर ले लेते हो, सोचते हो कि जैसा मौका मिलेगा इसको दिखाएंगे, इसीलिए आपका पूरा दिन खराब जाता है। आप सोचिए कि हुआ तो हुआ, सोचिए कि वही अच्छा है, रहो तुम, ठीक है, बड़ा रहो, हम ही छोटा है, बात खत्म। इसके बाद अपने कामों में क्या हो जाएगी? व्यस्त हो जाएगी। तुम व्यस्त रहता है भाई का भात वगैरह सब देख लिए, कहाँ भाग गया चैप्टर जी? 103 पेज में कुछ क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन देखिए क्या है।
पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनने वाला, सिंपल होगा। पहला क्वेश्चन अशोकक रचना अच्छी छनी, बाबा का आत्मीयता लिख देंगे। बाबा का आत्मीयता रचयिता छकी अशोक। अब खाली स्थान वाले हैं बाबा के, है ना, बहुत रास डॉट डॉट पसीन नहीं छलनी, तो बहुत सारे बात पसंद नहीं था, बहुत रास बात जो है ना पसंद नहीं था, तो बात भराएगा इसमें, क्या भराएगा। दूसरा है कि बाबा डॉट डॉट वृक्ष बड़ पसीन रहनी, तो गाछ वृक्ष बहुत पसंद था, ठीक है, तो गाछ भर देंगे उसमें। पंडित सब कतेक तरहक चश्मा डॉट डॉट हुनका देखलनी, लगा कर हुनका देख, कतेक तरहक चश्मा लगा कर, और क्या भर दो, लगा कर हुनका देखलनी। ऐसे तो ये नहीं आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न शुद्ध अशुद्ध वाला, बाबा कहायब हुनका नीक लगलनी, सही बात है भाई, उसको जब कोई बाबा कहता था तो अच्छा लगता था। अगला दूसरा, ओ अपना सामने ककरो किछु नहीं बुझे छल, बिल्कुल सही, किसी को कुछ नहीं पूछता, नेता हो, बड़े लोग हो, अमीर हो, कुछ भी नहीं, सब समान समझते, सबको एक जैसे समझते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये शुद्ध है एकदम। तीसरा, बाबा एकटा खेतीहर छला, सही बात है, किसान भी थे, वो खेती करते थे, खुरपी का बात हुआ है पीछे। अगला है कि अगहन मास उनका प्रिय नहीं रहनी, बिल्कुल गलत, अगहन मास प्रिय था, क्योंकि अगहन महीने में क्या होता है, धान कटता है, तो लोग कोशिश करना इसको याद करने का, जो हिंदी में 12 महीने होते हैं ना, उसको याद करने की कोशिश करना। मम्मी को पूरा याद है, हमको, हम देखते हैं, कभी वो भूलती नहीं है। इसके बाद कौन महीना आने वाला है उसको पूरा याद है। हम कई बार पूछ भी लेते हैं फिर भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं, कारण है क्योंकि यूज नहीं करते, उसका यूज करते जनवरी फरवरी का, यही कारण है। अब रिपीटेशन हो नहीं पाता है, रिवीजन जब होगा नहीं तो भूल जाते हैं। जनवरी फरवरी को पीछे छोड़ दीजिए, इसी को आगे लाइए। तो पहला महीना होता चैत, इसी के बाद चैत आने वाला है, दिसंबर चल रहा है ना, नहीं मार्च के बाद अप्रैल में चैत आता है। नहीं सर, मार्च में आ जाता है। हाँ, मार्च में लगभग 25 को होली है ना वगैरह। हाँ, तो मार्च में फागुन होता, फागुन अंतिम महीना है इसका मतलब, और उसके बाद है पहला महीना चैत है, याद रहेगा। अप्रैल में चैत आता है, ऐसे सोचो, ठीक है, यानी कि हमारा नया साल अप्रैल में होना चाहिए, ठीक है। और ये याद रहता है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ITI के एग्जाम में, कि साल का प्रथम महीना कौन है, तो चैत होता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता, तुमको क्या लगता है, मतलब ऐसे फालतू का गप मार रहे हैं, बताइए। तो पहला महीना, अंतिम महीना फागुन होता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, बाबा अपन मिथिला से बड़ प्रेम करैत छल, बिल्कुल सही, तो शुद्ध है कि नहीं, शुद्ध है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न, क्या है, बाबा का आत्मीयता से की तात्पर्य अच्छी, तो आत्मीयता से मतलब है कि लोगों से कैसे वो प्रेम से मिलकर रहते थे। क्या लिखा है, बाबा का आत्मीयता से तात्पर्य अच्छी जे बाबा के की पसंद छलनी, हुनका कौन कौन वस्तु सब प्रेम छलनी, यही बात है। बाबा के की सब पसंद छलनी, तो बताओ क्या सब पसंद था, पसंद था, पसंद थे। बाबा के बच्चा संग खेलब, बच्चा के साथ खेलना, ककरो नीक रास्ता दिखायब, किसी को अच्छा रास्ता दिखाना, घूमते रहना भी उनको पसंद था, माछ मखान, मिथिला पोखरी, मिथिला और मिथिला की जो पोखरी है वो सब बहुत ही पसंद था, ये सब याद रखेंगे आप। बाबा के की सब बात पसंद नहीं छलनी, क्या सब पसंद नहीं था, तो शोषण नहीं पसंद था, दूसरे को सताना, ईर्ष्या यानी कि गुस्सा करना, राग द्वेष आदि बाबा के पसंद नहीं छलनी। अगला है, सौंसे भारत हुनका कौन नाम से जनित अच्छी, तो नागार्जुन याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। आत्मीयता हुनका में कतौ स अयलनी, संस्कृति से आया, मिथिला के संस्कृति से, तो लिखेंगे हुनका में ये आत्मीयता मिथिला की संस्कृति से आयल, कहाँ से, मिथिला की संस्कृति से। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, देख लीजिए, हाँ देख पढ़ भी लो, देखो क्या है यहाँ पर, पठित पाठक आधार पर बाबा का आत्मीयता का वर्णन करूँ कर देगा,
जो पढ़े हैं पूरा बाबा के बारे में शुरू से अंत तक क्या कर देंगे आप, दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा का चरित्रक चित्रण करो। बाबा का चरित्र मतलब वो नहीं कि मतलब एक होता ना चरित्रहीन वाला, वो वाला नहीं। इस चैप्टर में क्या करेक्टर, क्या किया करते थे, क्या क्या कैसे कैसे काम करते थे, वही दिखाना है। तो बाबा चरित्र चित्रण कर देगा, शुरू से कैसा कैसा स्वभाव था, क्या क्या काम करना चाहते थे, किसमें उनको मन लगता था, वो सारा आप लिख देंगे। ठीक है। बाबा का आत्मीयता शीर्षक रचना केर सारांश लिखो, लिख देगा इसका सारांश। और ये चैप्टर है ना, इसका सारांश कैसे लिखेंगे, शुरू से अंत तक बहुत लंबा चौड़ा पढ़े हैं, उसको शॉर्टकट में 15 से 20 लाइन में क्या कर देंगे, लिख देंगे, हो जाएगा, बात खत्म। तो सारांश लिख देंगे आप। अगला है बाबा सबक आत्मीय छठी कोना, मतलब बाबा सबके अपने लोग थे। कैसे, तो आप उदाहरण देकर बताएंगे कि जहाँ जाते थे इसमें घुल मिल जाते थे, सभी को एक समान मानते थे, कोई छोटा जाति बड़ा जाति नहीं, सभी को एक समान देखने का काम करते थे। पूरा जो आपने पढ़ा उसको लिख देंगे। और प्रश्न है बाबा का आत्मीयता शीर्षक रचना केर है ना प्रासंगिकता सिद्ध करो। प्रासंगिकता सिद्ध करने का मतलब है कि इसकी क्या सार्थकता है, क्या सच्चाई है इस चैप्टर के अंदर। तो आप सच्चाई दिखाएंगे कि सही में आज ऐसा समाज हो चुका है जो खुद में जीना चाहता है और उसको खुद का चीज ही अच्छा लगता है, दूसरे माहौल में वो नहीं जी सकता है। और इस स्थिति में बाबा ऐसे थे जो सभी माहौल में ढल जाते थे और सभी के साथ जो है जीवन जीते थे। और भी बहुत सारे बातों को आप लिखेंगे। दूसरी बात है ना कि आप यहाँ तो पढ़ते ही हैं, मनोरमा से भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। कर रहा है, नहीं कर रहा मनोरमा से क्वेश्चन का प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव का करो। अच्छा मनोरमा नहीं, मनोरमा तो इंटर वाले का है, गाइड से मनोरमा इंटर वालों का है, उधर चल गए थे। निम्न पाठिक सबक स्वप्रसंग व्याख्या करो। तो ये व्याख्या वाला कर लेंगे, व्याख्या वाला कर लेगा ना जी। कैसे लिखते हैं व्याख्या वाला प्रश्न को, लिख लेगा। एक चैप्टर बचा है, क्या नाम है चैप्टर का, हरी छिपा भात। हरी छिपा भात बीवा रानी इनके लेखक हैं। कल आइए, हरी छिपा भात नहीं जानता है, नहीं सर, कल चैप्टर पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है, तो कल मैथिली है, कल आपका क्लास खुला रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। कल कौन सा दिन है? क्या